केमिस्ट्री क्लास 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात हम लोग कर रहे हैं। और आपकी जो क्लास 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें जो आपकी 7 नंबर की जो 7th चैप्टर है आपका वो है बेटा रेडॉक्स रिएक्शंस। और रेडॉक्स रिएक्शन में हम कर रहे थे आपकी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की बात कर रहे थे। उसमें आपकी फर्स्ट रिएक्शन थी वो थी बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस थी। सेकंड रिएक्शन थी आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन से। और जो थर्ड नंबर पे रिएक्शन थी आपकी वो थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने बात की थी, कल कौन सी बात की थी? मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात की थी। तो आज जो आपका सेकंड नंबर है टाइप आपका कौन सा वो है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से विच इज द पार्ट ऑफ ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। तो आपका नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात हम लोग आज आपकी इस क्लास में करने वाले हैं। बिल्कुल पेशेंस के साथ बैठिए, आपका नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट टॉपिक में क्लियर करवाऊंगा भी। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, केमिस्ट्री आपकी क्लियर हो जाएगी। तब तक आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए मनदीप केमिस्ट्री चैनल के साथ में, ताकि आपकी केमिस्ट्री वो है अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। बिल्कुल बेसिक से हम लोग करते हुए चलेंगे आपकी नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की बात। इस मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है हमारे पास में द नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस इंक्लूड हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट एंड रेयरली अकरिंग रिएक्शन इंक्लूडिंग ऑक्सीजन डिस्प्लेसमेंट। यानी कि इस रिएक्शन में हमारे पास में क्या होने वाला है इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन से इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन से रेडॉक्स रिएक्शन बेटा बात हो रही है क्योंकि बात आपका चैप्टर है वो है रेडॉक्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग। इन दिस टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन से वी रिप्लेस और डिस्प्लेस द हाइड्रोजन एलिमेंट और समटाइम्स कभी कभी आपका क्या होता है समटाइम्स ऑक्सीजन जो आपका ऑक्सीजन जो एलिमेंट है ऑक्सीजन एलिमेंट वो रिप्लेस हो जाता है। किसके साथ में हो जाता है वो उसकी हम यहां बात करने वाले हैं। यानी कि आपके पास में जो भी रिएक्शन होती है उसके अंदर अगर नॉन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात की जाती है तो उसमें जो आपका हाइड्रोजन एलिमेंट है और कभी कभी रियरली हम बात कर रहे हैं किसकी कर रहे हैं ऑक्सीजन डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, वो आपका किसके साथ में रिएक्ट करते हैं ऑल एल्केली मेटल्स एंड सम एल्काइन अर्थ मेटल्स आर वेरी गुड रिएक्शंस विल डिस्प्लेस और रिप्लेस बाय हाइड्रोजन फ्रॉम कोल्ड वाटर। यानी कि जहां भी जिस भी रिएक्शन के अंदर आपके पास में हाइड्रोजन हो या रेयरली चांसेस में ऑक्सीजन हो तो उसका रिप्लेसमेंट होता है और वो आपके साथ में होता है एल्केली मेटल्स या फिर एल्काइन अर्थ मेटल्स की कुछ बात हो रही है। और वो आपकी एल्काइन अर्थ मेटल कौन कौन सी हैं उसकी बेटा बात करते हैं। वो आपका कैल्शियम, स्ट्रोनियम और बेरियम की यहाँ पे बात की गई है बेटा, बेरियम की यहाँ पे बात की गई है। ये कुछ एल्काइन अर्थ मेटल्स हैं जो कि आपका एल्काइन अर्थ मेटल है जो कि आपका नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस करती हैं। और जो आपकी ऑल एल्केली मेटल्स जो हैं जैसे कि आपका अगर पीरियोडिक टेबल की बात करें हमारे पास में तो एस ब्लॉक में जो फर्स्ट नंबर का ग्रुप है वो आपका एल्केली मेटल का होता है। और वो कौन सा होता है हेलेना की मां ने या हेलेना ने रब से फरियाद करी, हेलेना की रब से फरियाद ये आपकी एक ट्रिक है याद करने की। एल्काइन जो एल्केली मेटल है उसको याद करने की आपकी ये ट्रिक है हेलेना की रब से फरियाद। तो हेलेना यानी कि हाइड्रोजन
हीलियम, लिथियम, हेलेना की रब से फरियाद। तो वो जो आपका ग्रुप फर्स्ट है उसकी बेटा यहाँ पे बात हो रही है, ग्रुप फर्स्ट की यहाँ पे बात हो रही है। उसमें कौन कौन सी मेटल्स आती हैं उन सभी ग्रुप की बात हो रही है। तो हम बात करते हैं आज आपकी कि नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट में आपका हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन समटाइम्स में वो रिप्लेस हो जाता है या तो एल्केली मेटल से या फिर एल्काइन अर्थ मेटल से, लाइक एज कैल्शियम, स्ट्रोनियम एंड बेरियम की यहाँ पे बात हम लोग कर रहे हैं। ये मैंने ट्रिक इसलिए बताई है कि आपकी फर्स्ट ग्रुप है वो हम लोग याद कर सकते हैं इस ट्रिक से, हेलेना की रब से फरियाद। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये जो होते हैं आपके, ये हमने फर्स्ट ग्रुप से बात की है। लेकिन आपका जो हेलेना की है वो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इस प्रकार जो फर्स्ट ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं वो आपकी एल्केली मेटल्स होती हैं। अब बात करते हैं हम लोग आगे से रिएक्शंस की बात कर लेते हैं कि आपके पास में मैं एक रिएक्शन करवा देता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। यहां पे मैं बात कर रहा हूं एक रिएक्शन की, यहां पे मैं लिख देता हूं इन कोल्ड वाटर की बात हो रही बेटा, यहाँ पे इन कोल्ड वाटर की बात हो रही है क्योंकि कोल्ड वाटर जो है आपका वाटर जहां पे है यानी कि उसमें H2O, और बात हम कर रहे हैं किसकी कर रहे हैं, हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं बेटा। तो यहाँ पे H2O यानी कि हाइड्रोजन आपका रिप्लेस होने वाला है। तो बात कर लेते हैं रिएक्शन की। आपका सोडियम जो डाई सोडियम आपका वो रिएक्शन करने वाला है कोल्ड वाटर के साथ में, कोल्ड वाटर के साथ में आपका रिएक्शन करने वाला है। अब इस रिएक्शन में हमें क्या क्या फाइंड आउट होने वाला है, क्या क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है उसकी बात कर लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका वो मिलने वाला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलने वाला है, प्लस आपकी H2 रिप्लेस हो जाएगा, H2 रिप्लेस हो जाएगा। ये आपका H2 जो है गैसेज फॉर्म में रिप्लेस हो जाएगा, ये आपका रिप्लेस हो जाएगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। सोडियम का आपको पता है कि +1 होता है, ऑक्सीजन का -2 और हाइड्रोजन का आपका +1 होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन का +1 है, ऑक्सीजन का -2 है और ये फ्री अवस्था में है, फ्री स्टेट में है आपका सोडियम। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। ये रिएक्शन है। अभी इस रिएक्शन की बात करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास में 2 सोडियम एलिमेंट जो है, 2 सोडियम एटम्स हैं और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हमने या 2 एटम्स किसके लिए हैं, वो लिए हैं वाटर के। और वाटर के हमारे पास में जो है वो हाइड्रोजन जो है वो बेटा 4 एटम्स है यहाँ पे 2H2O, यानी कि 2 एटम जो हाइड्रोजन के आपके वो सोडियम के साथ में आ जाते हैं और ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके NaOH बनाते हैं। प्लस आपका H2 जो है वो डाई हाइड्रोजन जो है आपका डाई हाइड्रोजन जो है वो आपका गैसेज फॉर्म में रिलीज होता है। ये आपकी रिएक्शन थी कि आपका जो है डिस्प्लेसमेंट होता है किसका होता है, वो होता है हाइड्रोजन का, और समटाइम्स हम लोग ऑक्सीजन का रिप्लेसमेंट करते हैं। तो बात करते हैं आपकी नेक्स्ट रिएक्शन की बात कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट रिएक्शन में हमारे पास में क्या है, कैल्शियम रिएक्शन करता है आपका, कैल्शियम रिएक्शन करने वाला है। तो बात करते हैं आपकी बेटा कैल्शियम की। हमारे पास में सिमिलरली कोल्ड वाटर हम लोग यूज कर रहे हैं, कोल्ड वाटर यूज कर रहे हैं और कोल्ड वाटर में हमारे पास में क्या आने वाला है उसकी बेटा बात कर ले हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाने वाला है ये केडीएम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका बनने वाला है और आपका H2 रिलीज होने वाला है, H2 गैसेज फॉर्म में रिलीज होने वाला है। ये आपकी बात कर रहे हैं हम लोग, ये आपकी बात कर लेते हैं। हमारे पास में क्या क्या रिएक्शन में क्या क्या मिला हमें उसकी बात कर लेते हैं, उसकी बेटा बात कर लेते हैं। कैल्शियम की आपकी कितनी होती है ऑक्सीडेशन नंबर, आपका +2 होता है, +2, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1 और यहाँ पे आपका कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा बिकॉज दिस इज इन अनकंबाइंड स्टेट और फ्री स्टेट। हाइड्रोजन का +1 और ऑक्सीजन का -2। ये बेटा ऑक्सीडेशन नंबर आपको रिएक्शंस में कंपलसरी नेसेसरली लिख देना, राइट डाउन कर देना, आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी और ऑक्सीडेशन नंबर शो करना आपको जरूरी है। तो याद रखना है चीज के ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग रिएक्शंस में डिनोट कर देते हैं। अब हमारे पास में इसमें हमारे पास में एक रिएक्शन आती है उसको बोलते हैं लायर टेस्ट, जो कि किसके लिए होता है, टू आइडेंटिफाई द ब्रोमीन एंड आयोडीन इन द लेबोरेटरीज। आपका एक यहाँ पे टॉपिक निकल के आता है वो है लायर टेस्ट। ये क्वेश्चन बन सकता है
व्हाट इज लायर टेस्ट, ये किसके लिए बेटा, टू आइडेंटिफाई ब्रोमीन एंड आयोडीन को आइडेंटिफाई करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है, जो टेस्ट आपका किया जाता है वो आपका लायर टेस्ट होता है। ये आपका हेलोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में होता है। आपका नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट में एक रिएक्शन है हेलोजन डिस्प्लेसमेंट, उसकी बेटा ये बात हो रही है। ब्रोमीन एंड आयोडीन आपके हेलोजन एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे बात हो रही है लायर टेस्ट की। तो लायर टेस्ट आपका ब्रोमीन एंड हाइड्रोजन की बात हो रही है। टू आइडेंटिफाई द ब्रोमीन एंड आयोडीन यूज दिस टेस्ट इन लेबोरेटरीज। ये बेटा एक आपका एक्स्ट्रा टॉपिक था इस टॉपिक में। अब हमारे पास में बात करते हैं हम लोग किसकी बात करते हैं कि हेलोजन डिस्प्लेसमेंट की बात की है। तो हेलोजन डिस्प्लेसमेंट में आपका क्या होता है, हेलोजन डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है आपका, उसकी बात कर लेते हैं। कि मान लीजिए मेरे पास में एक हेलोजन एटम है, वो 2 कंपोनेंट है उसके, और रिएक्शन करके वो क्या बना रहा है, रिएक्शन करके वो क्या बना रहा है, उसकी बेटा बात कर लेते हैं, उसकी बेटा बात कर लेते हैं। हमारे पास में क्या है, हमारे पास में एक हमने मॉलिक्यूल यूज किया है, उसमें 2 एलिमेंट हमारे 2s यानी कि हेलोजन एटम है, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर शो करने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं आपके ये एटम्स, और x2 यानी कि वो आपका 2 इलेक्ट्रॉन उसने यहाँ पे डोनेट कर दिए। ये हेलोजन डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन इस प्रकार से होती हैं, ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं, आगे आपका टॉपिक आएगा डिस्प्रोपोर्शन से रिएक्शन से, यानी कि डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। अभी आपकी क्लास से ये भी फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और बात करते हैं आपकी डिस्प्रोपोर्शन से रिएक्शंस की। तो आप मेरे कमेंट्स में फीडबैक भी दे सकते हैं, एनी सजेशंस भी दे सकते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक अच्छा नहीं लगे या समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं वो, या अपना फीडबैक दे सकते हैं उसके बारे में, या कुछ ज्यादा टॉपिक अच्छा लगा हो तो आप मुझे सजेशन या मेरा अप्रिसिएशन भी कर सकते हैं कमेंट्स में। जरूर हम भी मोटिवेट होते हैं उस चीज से कि हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, कि हम जो लर्न करवा रहे हैं या टॉपिक जो टीच करवा रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। डिस्प्रोपोर्शंस रिएक्शंस को हम लोग कंप्लीट करते हैं। अभी के लिए थैंक यू सो मच।